2021 में मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज पता चली अपने वीडियोस के बारे में कि अगर आप इस वीडियो को 1.5x स्पीड पे देखते हैं तो मैं सडनली बहुत ज्यादा समझदार लगने लगता हूं। मैं बूढ़ा हो चुका हूं। प्लीज इस वीडियो को 1.5x पे देखेंगे ताकि अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत धीरे हूं, दैट विल बी द राइट रिदम। बताइएगा किस स्पीड पे आपको इस वीडियो में मजा आया। इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, मैंने आई थिंक नवंबर लास्ट ईयर 2020 में एक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाया कि मैं अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए जहाँ लोग पूछ रहे थे कि कैसे आप करते हैं, क्या करते हैं, क्यों नहीं। तो मैंने सोचा एक अपडेट देते हैं क्योंकि पिछले 6 महीने में ही मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल गई है। 2021 में मैं इन्वेस्टिंग को एक अलग रूप से देख रहा हूँ एंड आई वांटेड टू शेयर ऑल ऑफ दैट विद यू। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट सा एक अनाउंसमेंट नहीं, एक तरीके का ज्ञान का सेशन ये है कि अगर आप अपने 20s में हैं, अपने 30s में हैं, मैं 40 साल का हूँ, बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये समझें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टिंग करने का। ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर 2 हो सकते हैं। एक कि आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या 2 आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा उम्र के हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि शायद बच्चों की पढ़ाई करनी है, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है एंड सो ऑन, देन इट इज़ बेस्ट कि आपके पास जो भी कॉर्पस है, जो भी पैसा है, जो भी आपने सेव किया है, उसको आप रेगुलरली इन्वेस्ट करें एंड डू इट इन अ मैनर कि आपका पैसा ज़्यादातर प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन अगर आप यंग हैं, अपने 20s में हैं, अपने अर्ली 30s में हैं, देन योर एंटायर फोकस शुड बी टू ग्रो द मनी एज फास्ट एज पॉसिबल। अब ग्रो और प्रोटेक्ट में अंतर क्या होता है? ग्रो और प्रोटेक्ट का पूरा अंतर है रेट ऑफ रिटर्न। बेसिकली फाइनेंसिंग और पर्सनल फाइनेंस की इन्वेस्टिंग में एक सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विच इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो ऑफ इज रिस्क और रिटर्न का रिलेशन। सिंपल, हायर द रिस्क, हायर इज द रिटर्न, लोअर द रिस्क, लोअर इज द रिटर्न। हाउ डज दैट ट्रांसलेट इनटू रियल लाइफ? फिक्स डिपॉजिट के बारे में तो सुना ही होगा, मां बाप का पूरा इटर्नल प्यार। फिक्स डिपॉजिट लो रिस्क है, विच इज वाई उसका रेट ऑफ रिटर्न भी इतना पुअर और इतना कम है। बट इफ यू आर सडनली लाइक, अरे बिटकॉइन बहुत ही सही है, क्या रिटर्न मारा है, क्या छक्के चौके, आई विल इन्वेस्ट इन दैट। यस, you, if it works, will get great returns, but it is subject to massive risk. इस बेसिस को फंडामेंटल फाउंडेशन बनाते हुए आप अपनी इन्वेस्टिंग प्लानिंग करेंगे। You essentially have to figure कि आप एक गोल तक जो पहुंचना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए and then determine whether that rate of return is risky or not. तो इन सब के चलते जब मेरी थोड़ी सी इनकम प्रोफाइल भी चेंज हुई इन द लास्ट 6 months, आई चेंज माई एंटायर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एज वेल। पहले मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थी कि अ लार्ज पार्ट ऑफ माई मनी यूज टू गो टूवर्ड्स इंडिविजुअल स्टॉक्स, फिर अ लार्ज पार्ट यूज टू गो टूवर्ड्स स्मॉल केस जो एक म्यूचुअल फंड का अवतार है, एंड देन आई यूज टू डू अ लिटिल बिट ऑफ गोल्ड एंड समवेयर हियर एंड देयर, इंक्लूडिंग स्टार्टअप इन्वेस्टिंग एज वेल। अब मैंने अपनी ये स्ट्रैटेजी चेंज करी है। First, I paused startup investing. I felt कि that is a very risky asset for me क्योंकि startup investing बहुत ही early stage होती है। I don't think I have the right mechanism to do it. तो that is something that I stopped. Gold में investment करना I decided I don't want to do क्योंकि मुझे लगा कि gold के alternative कुछ और assets या approaches भी हैं जिसको मैं use कर सकता हूँ। So here is what I have done. First, I am investing right now 25% of my total income every month into the future. उसका ब्रेकअप है, first 30% उसमें से goes towards direct stocks that I buy of companies. ये कौन से stocks हैं? ये Indian stocks हैं
एंड दीज आर स्टॉक्स ऑफ कंपनीज जो कि अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर हैं. रिलायंस हो गया, TCS हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, MRF हो गया, so on and so forth, right? So stable large companies. इनका अगर हम रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे तो मोटा मोटा पिछले 10 साल में इट इज बिटवीन 12 to 15%, विच इज नॉट बैड. मोस्ट ऑफ देम आर नॉट डिविडेंड स्टॉक्स, तो मैं डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूं. मोस्ट ऑफ देम टेंड टू बी गवर्नमेंट या PSU कंपनीज. तो मुझे डिविडेंड नहीं कमाना है, मुझे एप्रिसिएशन से अपनी वेल्थ कमानी है. सो दैट इज वेयर 30% ऑफ माई मनी गोज. द अदर थिंग दैट आई डिड which happened about 9-10 months back, लेकिन पिछले 6 महीने में और ज़्यादा aggressive हो गया, is I've started investing in US stocks. So about 30% of my money every month goes into US stocks. US stocks में 2 approaches. One is direct stocks. तो 4 ऐसे stocks हैं जो मैं directly खरीदता हूँ. बोलूँगा नहीं क्योंकि फिर लगेगा कि मैं recommendation दे रहा हूँ. But I like those stocks. Again, market leaders in their own industry. So that is exactly how I do it. मैं बिल्कुल आंखें बंद करके बोलता हूँ कि जो मेरा वो 30% US का एलोकेशन है उसका आधा मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में डालूंगा. एंड देन द एंटायर अदर 50% गोज टुवर्ड्स द इक्विवेलेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स. इनको ETFs बोलते हैं. एंड देयर इट इज बेसिकली समवन एल्स हु इज मैनेजिंग इट ऑन माई बिहाफ. तो उसमें डाल दिया जैसे कि एक म्यूचुअल फंड में डालते हैं. एंड देयर आई एम ओनली एंड ओनली इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी. So technology is my basic investment and conscious call था कि टेक्नोलॉजी में मैं इन्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ US कंपनीज में करूंगा. हिंदुस्तान में मुझे अभी नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी पे बेट ले सकते हैं. 1, देयर आर वेरी फ्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज दैट आर लिस्टेड. 2, मुझे लगता है कि वो ज़्यादातर लोकल हैं. वाइल US टेक्नोलॉजी कंपनीज हैव अ ग्लोबल फुटप्रिंट, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनका पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग रियली बिग इज फार बिगर. सो दैट इज वेयर I spend 30%. US स्टॉक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो जल्द ही आने वाला है. उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं कौन से ऐप्स यूज़ करता हूँ, व्हाट इज़ द रेगुलेशन अराउंड दैट, टैक्सेशन क्या है, वो सारी चीज़ें. बिकॉज इट इज़ स्लाइटली इन्वॉल्व. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट थोड़ा सा पता होना चाहिए. देन 30% इज़ माई फेवरेट स्मॉल केस. तो स्टॉक बाइंग एंड ट्रेडिंग इंडिया में मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ. एंड स्मॉल केस इज़, थिंक ऑफ इट लाइक a portfolio of stocks managed by someone who's not necessarily a fund manager. एक इंडिविजुअल भी हो सकता है. जैसे कि 2 स्मॉल केसेस हैं जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ. एक है कैपिटल माइंड मोमेंटम, जो इंसिडेंटली मेरा ISB का एक बैचमेट है, वो उसको मैनेज करता है. एंड इट्स रन बाय अ कंपनी कॉल कैपिटल माइंड. दीपक शनॉय उसके फाउंडर हैं. वेरी वेल रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल एंड very very happy with the returns. Second is a small case called weekend investing. ये दोनों small cases जो हैं ये एक different strategy पे काम करते हैं which is called momentum strategy. Momentum strategy बहुत ही interesting है. वो ये बोलती है कि अगर एक stock price बढ़ रहा है ना, तो देखा गया है कि वो बढ़ता रहता है थोड़े टाइम before it starts falling. तो अगर हम उस बढ़ने पे bet मारेंगे ना, तो it can be a great thing to do. But that by definition means कि इसमें काफ़ी buying and selling होती है. तो हर हफ्ते फॉर इंस्टेंस मुझे अपने स्मॉल केस को रीबैलेंस करना होता है. रीबैलेंस का मतलब कि वो जो सारे स्टॉक्स थे, फर्ज करिए 10 स्टॉक थे उस स्मॉल केस में, तो उसमें से कुछ स्टॉक बेच दिए, कुछ स्मॉल खरीद लिए. एंड व्हाट आई लव अबाउट स्मॉल केस इज दैट इट डज ऑल ऑफ दिस इन जस्ट 1 क्लिक. स्मॉल केस के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनेगा, बट फॉर नाउ दैट इज व्हाट आई डू. सो दैट्स अबाउट 90%. एंड देन द रेस्ट 10% इज क्रिप्टो. तो I bought Bitcoin long time back. उस टाइम पे वो $9,000 का था. लेकिन अब हर महीने इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, वो चाहे $40,000 हो चाहे $50,000 हो, उस समय पे कुछ मैं टाइम नहीं करना चाहता मार्केट को. इतना मेरे पास ना वक्त है, ना अंडरस्टैंडिंग है, ना नॉलेज है. उस समय पे जो भी होता है वो स्ट्रेट अवे मैं बिटकॉइन खरीद लेता हूँ. आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स दैट आई यूज़ फॉर यूजिंग क्रिप्टो करेंसी. ये जानता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी अभी थोड़ी सी एजी है हिंदुस्तान में, क्योंकि गवर्नमेंट बात कर रही है कि शायद बैन कर देंगे, शायद अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे. बट टिल इट इज़ नॉट सर्टन एंड नॉट क्लियर, एटलीस्ट आई एम गोइंग फॉरवर्ड विद दिस. लेट्स सी वेयर इट एंड्स अप. आई हैव माई व्यू ऑन इट, बट वो वीडियो एक अलग वीडियो होगा. सो दैट इज द इंटायर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. इसके कुछ हैबिट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, विच हैव वर्कड रियली वेल फॉर मी. फर्स्ट, द डिसिप्लिन.
कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक डेट डिसाइड होगा, मेरे लिए फॉर इंस्टेंस दैट डेट इज द 7th of every month। 7th of every month पे जो भी प्राइस हो, अगर मार्केट खुली है तो आप खरीदेंगे, एंड दैट इज सिंपली इट, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए बेट कर रहे हैं। सो चाहे मुझे इंडियन स्टॉक्स खरीदने हो या यूएस स्टॉक्स खरीदने हो या क्रिप्टो खरीदना हो, जो कि मैं डायरेक्टली खरीदता हूं इन तीनों को, तो आई विल एब्सोल्युटली डू इट ऑन द 7th of every month, कम व्हाट मे। स्मॉल केस हर मंडे को रीबैलेंस होता है, उसमें भी सेम चीज़ है। मार्केट में जो भी रेट होगा, जो भी स्मॉल केस बोलेगा कि ये बेचना है, ये खरीदना है, एक क्लिक से वो सब एग्जीक्यूट हो जाता है। आई डोंट हैव टू थिंक कि ओ यार मंडे को उसका प्राइस ज़्यादा था, नहीं था, नथिंग। सो दैट्स वन, विच इज द डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग इट एवरी सिंगल मंथ ऑन अ प्री डिटर्मिन्ड टाइम। इससे बहुत ज़रूरी होता है कि इट गोज आउट लाइक एन EMI। लाइक ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने आप को फोर्स करते हैं, ये हमें करनी ही करनी है। लाइक लोन के लिए आप ये तो नहीं बोलते नहीं यार इस बार लोन देने का मन नहीं है, अगली बार दे देंगे, नहीं। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कम से कम 25% या 20% अपना इनकम का साइड करेंगे फॉर द इन्वेस्टिंग। इट कांट वेरी पर मंथ। तो जो आप पूरा महीने या पूरे साल की प्लानिंग करते हैं, उसके अंदर ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए दैट हाउ मच इज योर परसेंटेज ऑफ इनकम दैट यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन। माई गाइडेंस विल बी 20% मिनिमम एवरी मंथ। इसको आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो अलग चीज है। इनफैक्ट वन ऑफ द वीडियोज दैट आई वांट टू मेक सूनर देन लेटर इज एन एंटायर वॉक थ्रू की पर्सनल फाइनेंसिंग होती क्या है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ रिटायरमेंट के लिए हो। और बहुत बार मैं बोलता हूं कंपाउंडिंग एंड एवरीथिंग, एंड आई गेट इट कि भाई फोन भी खरीदना है, गाड़ी भी खरीदनी है, वेकेशन पे भी जाना है, शायद घर भी लेना है। ऑल दीज ऑल्सो रिक्वायर प्लानिंग। सो हाउ डू यू गो अबाउट दिस एंटायर प्लानिंग इज आई थिंक अ लॉन्ग वीडियो, एंड आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट। बट फॉर नाउ it should be between 20 to 25% because that is what is going to give you the absolute power over a long period of time. Which brings you to the third and the most important thing, the power of compounding. सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को डिले नहीं करेंगे। मैंने ये पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ, फिर से कमेंट सेक्शन में एक एक्सेल शीट लिंक करी है। You will only understand the power of compounding when you see कि कितना बड़ा अंतर होता है जब आप अपने 20s में इन्वेस्ट करते हैं एज अगेंस्ट आप अपने 30s में शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग। आपका पूरा नेटवर्क आधा हो जाता है इन जस्ट अ 10-year गैप। अगर आप अपने 20s में इन्वेस्ट करके 40 साल तक इन्वेस्ट करेंगे या 30 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, जो भी आपको अमाउंट मिलेगा, अगर आप अपने 30s में शुरू करेंगे तो उसका आपको सिर्फ आधा ही मिलेगा। Every 10 years reduces your money by half, and that is shocking. Why would you want to do that? तो please, whatever is the amount, फर्क नहीं पड़ता, 500,000 रुपए भी हो सकते हैं हर महीने, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना ही है। The portfolio will change. अब मेरा ये रीजन क्यों था? Because I know my Indian stocks will give me about 12 to 15% return. My US stocks are doing better. They're giving me about a 20% return. My small case is very aggressive. It is giving me upwards of 35% return. And then crypto, वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, कुछ पता नहीं है, तो मैं उस पर नंबर भी नहीं डालूंगा। Which means added up, I am sitting मोटा मोटा on about a 19 to 20% rate of return pre-tax. इसके बाद टैक्स कटेगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, and that will then give me, I am aiming for 15%, and that I know is great for me and my age, क्योंकि 15% पे मेरा पैसा अच्छे से ग्रो होता है। It is far better than protecting. It takes into account inflation. It gives me excess money जो मैं बीच में भी कभी डिप करके बाहर निकाल सकता हूँ, and this is great. अगर यही चीज़ मैं 50 साल में कर रहा होता, then the rate of return I would have been gunning for would have been in the range of 10%. अगर आप अपने 20s में हैं या अर्ली 30s में हैं, the rate of return that you should be going for should be, I think, in the range of 20%. And that is how you manage your risk and return, which, if you remember, was the first and the most important principle of investing and of finance. I hope this was useful. Ankur Warikoo, signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।